इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज सुबह सुबह मेरे ख्याल में भगवान आए और भगवान ने कहा कि लोग बड़े दुखी हैं, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, आज तुम सबका दुख हर लो। और इतने में नींद खुल गई। अब क्या करूं? उनने दुख हरने की शक्ति तो दे दी, पर तरकीब नहीं बताई। तो फिर मैंने अपना चिंतन शुरू किया, तो फिर से भगवान को याद किया। तो भगवान ने हमें एक टेक्निक बताई और कहा लोगों को ये तकनीक बांट दो, उनका दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और आज मैं प्रवचन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपके दुख को सुख में परिवर्तित करने की तकनीक बताने वाले। चाहते हैं आप लोग? कौन कौन चाहता है? ये कुछ आगे वाले नहीं चाहते क्या? दोनों है ना? चलो, तो सबसे पहले देखें कि मेरे जीवन में किस किस चीज़ का दुख है। बोलो, आप सब दुखी हो कि सुखी? तो पहले ये बता। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, सुखी है तो फिर प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। जब सुखी हो तो फिर काम ही नहीं है। तो पहले फिर से रिवाइज कर लो। दुखी हो कि सुखी? सुखी? दुखी हो? जब दुखी हो तो कोई पूछता भैया कैसे हो, तो आप क्या बोलते हो? मजे में है। तो जब मजे में है बोलते भी हो और ये भी बोल रहे हो कि हम दुखी हैं, तो मतलब क्या है? इसका मतलब कहते कुछ और हो और होते कुछ और। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो कि हम दुखी हैं, लेकिन अंदर से अपने आप को सुखी मानते हो? बोलो, दुखी हो पक्का? और एक बार, हम ड्राफ्ट तैयार करके आपकी सिग्नेचर लेना चाहेंगे। सिग्नेचर करोगे? दुखी हो पक्का है ना? अपने आप को सुखी मानते हो कि नहीं? दुखी हो पर मानते सुखी हो, इसीलिए दुखी हो।
जिस दिन अपनी वास्तविकता को जान लोगे, दुख दूर हो जाएगा। चलो देखते हैं, आपके अंदर दुख है, किस किस वजह से दुख है, एक लिस्ट बनाओ, कागज पेन लो, लिखो मैं इस वजह से दुखी हूं, मैं उस वजह से दुखी हूं। बनाओ तो थोड़ा सा, तो मेरे देखे लंबी लिस्ट बनेगी। लेकिन उन सबको अगर हम एकीकृत करेंगे तो 4 प्रकार का दुख दिखाई पड़ता है। क्या? 4 प्रकार का। पहला है कल्पना जन्य दुख, दूसरा है वियोग जन्य दुख है, तीसरा है अभाव जन्य दुख है, और चौथा है परिस्थिति जन्य दुख। पहला, दूसरा वियोग जन्य, तीसरा अभाव, और चौथा। अपने सारे दुखों की पड़ताल कर लो, 4 के अलावा 5वीं जाति का दुख तो दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, सबका। और ये सारे दुख है, अगर पड़ताल करोगे ना तो सब सुख में परिवर्तित हो सकते हैं। अब हम एक एक पर चर्चा करें, एक एक की पड़ताल करें। कल्पना जन्य दुख क्या है? हर मनुष्य की स्थिति है, या तो वो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है, या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। अतीत की स्मृतियों में उलझेगा और भविष्य की कल्पनाओं में खोएगा, यही है ना। आपसे पूछो, मानस में 50 प्रकार की बातें आती, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसने ये बोला, उसने वो बोला, ऐसा हुआ था, ये कर लिया, वो कर लिया, ये चीजें आती है ना। ये क्या है? अतीत, जो सबके सिर का बोझ बना हुआ है। या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं वो ये करूँगा, वो करूँगा, यही है ना। तो चित्त कहाँ भागता है? या तो गा पर या था पर। यही तुम्हारे दुख की गाथा है। गा को भूल जाओ, था को भूल जाओ, है पर थम जाओ, तो दुख भी सुख में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हुआ? गा, था, है, क्या करना है? गा को भूलना है, था को छोड़ना है, और है पर टिकना है। अतीत की स्मृतियों को भूलो। अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ है, वो व्यतीत हो चुका। उसे पकड़ करके मत बैठो, उससे अनुभव लो, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। पकड़ करके बैठोगे दुखी हो जाओगे। कोई घटना घट गई, आप घटना को पकड़े बैठे हो, घट गई सो घट गई, सीख लो। किसी ने कुछ बोला, उसे आप पकड़ करके बैठ गए, बोल दिया सो बोल दिया, आप सीख लो। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति सब चीजें भूल जाता है। पास्ट है पास्ट, वो पास हो चुका, व्यतीत हो चुका, उसे क्यों पकड़ते हो? महाराज वही तो भूल नहीं पाते। भूत की तरह भूत सिर पे लगा रहता है। अतीत को भूलने का सीधा सा रास्ता है प्रतिक्रमण। क्या है? प्रतिक्रमण। रोज अपने मन में बुहारी लगाना शुरू करो, जो हो जाए उसे भूलो। क्षमा करने और क्षमा मांगने की आदत डाल दो।
सीख लो, अतीत कभी हावी नहीं होगा। अतीत से सीख लेने वाला आदमी आगे बढ़ जाता है और अतीत में उलझा रहने वाला मनुष्य वहीं ठहरा रहता है। जो हो गया सो हो गया, मुझे उस तरफ नहीं देखना। मुझे कहाँ देखना है? प्रेजेंट में। भविष्य की प्लानिंग, आप लोगों की प्लानिंग तो इतनी तगड़ी कि प्लानिंग कमीशन भी फेल है ना। योजनाएं अनंत है, ये करना वो करना, ये करना वो करना, ये करना वो करना, रात दिन ये करना वो करना, करना 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 है भैया। ये तो देखो कि कभी मरना भी है, सब धरा रहेगा। करना करना धरा रहेगा, कब मर जाए पता है? भविष्य की कल्पना में खोने वाला मनुष्य वर्तमान का उपयोग नहीं कर सकता, और जो वर्तमान में वर्तमान नहीं होता वो सदैव दुखी रहता है। वर्तमान में ठहरिए, भविष्य के प्रति सतर्क रहिए, भविष्य की व्यवस्था बनाइए, पर भविष्य को लेकर शंका और चिंता कभी मत कीजिए। भविष्य के प्रति सतर्क रहना समझदारी है, पर भविष्य की चिंता में उलझ जाना पागलपन। आप सब तो समझदार हो ना, बोलो समझदार हो ना, पागल तो नहीं हो? बोलो तो थोड़ा जोर से। हाँ, तब मैं इतना ही कहता हूं, अपनी समझदारी बना के रखिए। उस पागलपन को अपने चित्त पर रंच मात्र हावी मत होने दीजिए, जीवन बदल जाएगा, काया पलट हो जाएगी, दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। वर्तमान में जिए, मजे में जिए। मैं हमेशा कहता हूं, पास्ट डस्टबिन है, फ्यूचर नोटिस बोर्ड है, प्रेजेंट हमारे सामने की टेबल है। जो कुछ करना है यहां करो। आज में जीने का अभ्यास करिए। जो आज में जीता वो मजे में जीता है। और बताओ, सुख वर्तमान में है कि अतीत में? भविष्य में भी नहीं है। तो हमें करना क्या है? सुख चाहिए तो अपने दुख को सुख में बदलने का पहला सूत्र क्या है? क्या है? वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में रहो। ठीक, आज से आप लोगों ने ये सीख अपना ली। अब प्रेजेंट में रहोगे, 25% दुख गोल खत्म। एक फार्मूला को अपनाने से 25% दुख खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलो थोड़ा जोर से तो बोलो। तुम लोगों का 25% दुख कम कर रहे हैं और तुम ऐसे मरे मरे बोल रहे हो। छोटा मोटा काम है, थोड़ा जम के तो बजाओ। चिंता मत करो, यहीं नहीं रुकूंगा, पूरा 100% मिटाऊंगा, है ना। अब दूसरा है वियोग जन्य दुख। संसार में संयोग वियोग लगा हुआ है। जहां संयोग है वहां वियोग होगा, जहां आना है वहां जाना लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोग तो बोलते हो आना जाना लगा हुआ है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आने के साथ जाना है। सूरज उगा है तो अस्त तो होना ही है। ये बोलो, संयोग वियोग के क्रम को कोई रोक पाया है? रोक सकता है? तो फिर क्या करना है? स्वीकार करो।
सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, सारे संयोग वियोग धर्म है। संयोग है तो वियोग होगा, सूरज उगा है तो अस्त होगा। आप उगते सूरज का स्वागत करना तो जाते हो, लेकिन सूरज का ढलना आपको पसंद नहीं आता। कोई आता है तो हर्ष मनाते हो, जाता है तो मातम मच जाता है। ये उचित नहीं। संयोग को संयोग के रूप में स्वीकार करो और वियोग को भी एक संयोग मानो। मेरे साथ ऐसा ही होना था, क्या पता कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। देखो कल कैसी घटना घटी। एक क्षण पहले अगले ने पाद प्रक्षाल किया हर्षित भाव से, और मैं निकल करके 100 कदम भी नहीं गया होगा और बत्ती गोल हो गई। कैसा संसार का कैसा ये नग्न स्वरूप है, बताओ। कुंडलपुर में समय सागर जी महाराज, आचार्य महाराज के सानिध्य की बात है। चौके में थे सतना का एक परिवार, कैलाश चंद जी शराब की धर्मपत्नी, जिनको बड़ी बाई कहते हैं, पड़गहान किया। चौके में महाराज आए, पूजा की, अर्घ चढ़ाया, नरक पद प्राप्त है, अर्घम निरुपामति स्वाहा कहा और वहीं चले गए, खुद चढ़ गई। वहीं सडन कार्डियक अरेस्ट। आजकल तो आए दिन आप लोग देखते हैं। अब इसका उपाय क्या है? वियोग को हम टाल नहीं सकते, वियोग को हम रोक नहीं सकते हैं, पर वियोग में अपनी स्थिरता जरूर बना सकते हैं। मेरे हाथ में ये नहीं कि कोई वियोग ना हो, पर मेरे हाथ में ये जरूर है कि कितना भी वियोग हो मैं स्थिर बना रहूं, स्थिर बना रहूं। तत्व ज्ञान बहुत काम का है। जो उसको स्वीकार लेता है उसके जीवन में स्थिरता आती है, और जो उसको स्वीकार नहीं कर पाता वो बहुत परेशान होता है। अगर आपने ज्ञान अपने भीतर घटित कर लिया, इस टेक्निक को स्वीकार लिया, तो कितना भी बड़ा वियोग हो तुम स्थिर बने रहोगे। एक बहन जी विवाह के 2 वर्ष बाद ही अपने पति को खो दी। 6 महीने का बच्चा, बहुत बड़ा वज्राघात। लेकिन वो तत्वज्ञानी, उसके मन में कोई विकल्प नहीं। मन थोड़ा व्यथित जरूर था, लेकिन वो विचलित नहीं थी। परिवार उसे लेकर मेरे पास आया। उसने जो बात कही सुन के मन आनंदित हो उठा। मैंने जब उसे संबोधा तो उसने कहा, महाराज जी, मैंने आप लोगों से इतना ही सीखा है कि संयोग वियोग लगा हुआ है। उनका मेरा इतने ही दिन का संयोग था, अब चला गया जीव, लौट के नहीं आएगा। और न जाने हमारा किस जीव से किस जीव से कितने कितने जन्मों का, कितने कितने प्रकार का नाता रहा। महाराज, जो जीव चला गया सो चला गया। आप मुझे आशीर्वाद दें कि अब मैं शील, संयम और सदाचार के साथ अपना जीवन बिता सकूं, और इस बच्चे को अच्छे संस्कार के साथ शिक्षित प्रशिक्षित कर सकूं। मुझ में स्थिरता है। आप बताओ। और वो कह रही है अपने माँ बाप, सास ससुर की तरफ इशारा करते हैं, महाराज जी, मैं तो तत्व ज्ञान के बल पर अपने आप को संभाल ली, आप इन्हें थोड़ा संभालिए, इनको संबोधिए,
कि ये इसे स्वीकार करे। बोलो, और इसके अलावा कोई चारा है? बोलो, है चारा? तो क्या करना चाहिए? वियोग को स्वीकारो, क्षण है जीवन, विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद, छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। इसकी वास्तविकता को स्वीकारो। तुम्हारे हृदय में असाधारण पराक्रम प्रकट होगा। तुम्हारे जीवन में संकट आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, पर तुम्हारा चित्त बड़े बड़े संकटों और कष्टों में भी स्थिर बना रहेगा, कभी दुखी नहीं होगे। तो दुख सहने के लिए, दुख को सुख में परिवर्तित करने का दूसरा सूत्र है, तत्व ज्ञान को स्वीकारो। किसको स्वीकारो? जीवन की वास्तविकता। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व यानी सच, सच्चाई, सार, उसको जानो, जीवन की वास्तविकता को पहचानो। और बोलो, ये हकीकत है कि नहीं? हाँ, तो मानते क्यों नहीं हो? आंसू काहे को बहाते हो? बोलो, आज आप लोगों की हकीकत क्या है? कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर। सच पूछो तो दुनिया की बस यही हकीकत है, इसकी हकीकत है, इसी को तुम झुठला रहे हो। जीवन की दिशा बदलिए, तत्व ज्ञान को अपना करके चलिए। इतना ज्ञान तो अब आप लोगों के पास आ गया। बोलो, आ गया कि नहीं आया? इस्तेमाल करोगे? थोड़ा जम से बोलो, करोगे? करोगे? 50% खत्म, 50% तो गोल। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? आधा हो गया दुख, अब इतना ही रहने दे। महाराज ऑपरेशन पूरा ही कर दो आप। तीसरा है अभावजन्य दुख। कौन सा दुख? किसी से बोलो, भैया क्या करे, मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, इसका अभाव है, उसका अभाव है, इसलिए मैं दुखी हूँ। पैसे कम हैं इसलिए मैं दुखी हूँ। परिवार मेरे साथ नहीं है या परिवार नहीं बस पा रहा है इसलिए दुखी हूँ। पहचान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, है ना? पैसे कम है, पहचान कम है, पहुंच कम है, परिवार साथ नहीं दे रहा है इसलिए मैं दुखी हूं। कई लोग बोलते मेरा पुण्य कम है इसलिए मैं दुखी हूं, ये भी कुछ लोग बोलते हैं। भैया, अगर इन कमियों को देखते रहोगे तो थोड़ा ये देखो कि तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जो तुम्हारी नजर में पैसे वाला है उसके घर में झांक कर देखो, क्या वो सुखी है? तुम कहते हो मेरा परिवार नहीं बसा इसलिए मैं दुखी हूं, तो जिनका परिवार बस गया क्या वो सुखी है? देखो,
तुम कहते हो मेरे को कोई पहचानता नहीं इसलिए मैं सुख दुखी हूं, तो जिसकी सारे संसार में पहचान है क्या वो सुखी है? मेरी पहुंच नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जो बड़े पहुंच वाले हैं क्या वो सुखी हैं? पड़ताल कीजिए, मेरे पास पुण्य कम है इसलिए मैं दुखी हूं, तो तुम जिनको ज्यादा पुण्यशाली मानते वो क्या सुखी हैं? सब दुखी है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, अंतर कहीं नहीं है। पैसे की कमी तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, पैसे में सुख की मान्यता तुम्हारे दुख का कारण है। हमने मान रखा है पैसा होने से सुख है। पैसा होने से सुख होता तो सब पैसे वाले सुखी होते, पर हकीकत में जितने पैसे वाले हैं वो ज़्यादा दुखी हैं। दूर मत जाओ, अपने अंदर उतर के देखो। आज तुम्हारे पास जितने पैसे 25 बरस पहले उतने पैसे नहीं होंगे, पक्का है ना? बोलो, जब लाडगंज में रहते थे तब इतने पैसे थे क्या? यहां आ गए तो मतलब की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो आज तुम्हारे पास जितने पैसे हैं 25 बरस पहले इतने पैसे नहीं थे, पक्का? पर ईमानदारी से बताना, 25 बरस पहले जितने शांति और सुखी थे आज उतने हो क्या? क्या वजह? तुम्हें लगता है पैसों के कमी के कारण मैं दुखी हूं, तो पैसा तो बढ़ गया, सुख बढ़ना चाहिए, दुख क्यों बढ़ रहा है? बोलो, बोलती बंद सी हो गई तुम लोग। बोलो क्या है? सुख बढ़ना चाहिए ना। तो जितना पैसा बढ़ता है उतना दुख बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे की प्यास बढ़ जाती है। जितना पैसा वाला उसकी उतनी तृष्णा। एक गरीब आदमी यही प्रार्थना करेगा कि हमें 2, 5, 10 हजार मिल जाए तो ठीक। लखपति सोचेगा 2, 5, 10 लाख मिल जाए तो ठीक। और करोड़पति सोचेगा 2, 4, 10 करोड़ मिले तो ठीक। और जब अरबपति होगा तो वो 200-400 करोड़ से नीचे की ही नहीं सोच पाएगा। तो क्या हुआ बताओ? कौन ज़्यादा दुखी? जिसकी प्यास कम है वो ज़्यादा दुखी कि जिसकी प्यास ज़्यादा है वो ज़्यादा दुखी? बोलो। तो 10-5 हजार वाला ज़्यादा दुखी कि 10-5 करोड़ वाला ज़्यादा दुखी? तो जैसे जैसे तुम्हारा स्टेटस बढ़ा तो तुम्हारा दुख बढ़ा कि घटा? तो अब बताओ, दुख को बढ़ाना चाहते हो कि घटाना? तो क्या करो? स्टेटस नीचे ले आओ। स्टेटस नीचे ले आओ। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि तुम स्टेटस नीचे ले आओ, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम गरीब बन जाओ, मैं ये कहता हूं अमीरी और गरीबी के विकल्प से ऊपर उठ जाओ, फ्री स्टेटस बन जाओ। अब बोलो, हम लोगों को देखो, हमारे पास पैसे हैं, जेब ही नहीं है, पैसा कहां से? नहीं है ना? अब तुम्हारी ये धारणा है कि पैसे मेरे सुख का आधार है, तो तुम सब पैसे वालों को सुखी होना चाहिए, और हम जैसे साधुओं के पास, जिनके पास एक धेला भी नहीं है, दुखी होना चाहिए। बोलो, हमारे पास पैसे नहीं है तो आपको दिख रहा है हम दुखी हैं, ये मानोगे? क्यों नहीं? तुम जिन चीजों के अभाव में अपने आप को दुखी मानते हो, उनमें से हमारे पास क्या है? कुछ भी है? न पैसा है, न घर है, न मकान है, न कार है, न बंगला है, न बैंक बैलेंस है। क्या है? कुछ है? तो तुमको लगता है इनके कारण मैं दुखी हूं। हमारे पास इनमें से एक भी नहीं है तो हमें महादुखी होना चाहिए। बोलो,
तो इनके अभाव में हमें आप सुखी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ, तुम देख रहे हो, देखो न देखो, हम तो अपने आप को हर पल सुखी महसूस करते हैं, बल्कि सुखी नहीं, संसार का सबसे सुखी महसूस करते हैं। अब आप बताओ, सुख का मंत्र क्या है? सुखी होने का मंत्र क्या है? आप दुखी इसलिए नहीं कि आपके पास अभाव है, आपकी दुख की वजह अभाव की अनुभूति है। इसलिए दुखी नहीं कि तुम्हारे पास कोई कमी है, दुखी केवल इसलिए हो कि तुम्हें कमी महसूस हो रही है। और हम सुखी इसलिए नहीं कि हमारे पास सर्व सद्भाव है, और हम सुखी इसलिए हैं कि हमें हमारे मन में समभाव है। जिस दिन हमें अभाव की अनुभूति होने लगेगी, उस दिन हम दुखी होने लगेंगे, और जिन दिन तुम्हारा सद्भाव हमें अखरने लगेगा, उसी दिन हम दुखी हो जाएंगे। तो क्या करो? सुखी होने का तीसरा मंत्र, अपना अभाव और औरों का सद्भाव दोनों से दृष्टि हटा। ना अपने अभाव को महसूस करो और ना दूसरे के सद्भाव से आकर्षित हो। ठहराव हो, संभाव हो। जो है पर्याप्त है, जो प्राप्त है पर्याप्त है, सफिशिएंट। सुखी होने का रास्ता वही है, यही है कि जो प्राप्त है उसको देखो, और दुखी होना है तो जो दूसरों को प्राप्त है उसे देखो। जो अपने पास है उसे देखोगे, सुखी बने रहोगे, और जो गैरों के पास है उसे देखोगे, दुखी हो जाओगे। तो सुखी होने का तीसरा सूत्र क्या है? बोलो, सुखी होने का तीसरा सूत्र क्या है? जो अपने पास है उसको देखना है। क्या देखना है? जो अपने पास है, था जोर से तो बोलो। पूरे देश भर के लोग टीवी में सुन सके आपकी आवाज, थोड़ा जम से बोलो। बोलने के लिए बोला, चिल्लाने के लिए नहीं बोला। जो अपने पास है उसको देखो। आज से आप लोग देखेंगे पक्का 75% खत्म। टेक्निक पसंद आ रही कि नहीं? जम के। है ना? अब चौथा दुख है, इसका रोना आप लोग अक्सर रोते रहते हो। परिस्थिति जन्य दुख है। अजी क्या बताऊं, हमारी परिस्थिति खराब है, हालात अच्छे नहीं हैं। पत्नी बड़ी तेज है, पति एकदम निखट्टू है, सास ससुर तो बिल्कुल पुराने विचारों के हैं, दकियानुसी हैं। बेटा मेरा कहा नहीं मानता, बिल्कुल नहीं सुनता। व्यापार मंदा चल रहा है, घर में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई बीमारी बनी रहती है, कोई न कोई विपत्तियां बनी रहती है ना? पता नहीं कितने प्रकार का रोना आप लोग रोते हो। रोते नहीं महाराज, रोते ही रहते हैं।
है ना? ये सब चीजें तो सबके साथ है। ये बताओ संसार में ऐसा कोई है जो ये कहे कि मेरे जीवन में सब कुछ स्मूथ है? एक आध यहां पर है क्या? मेरे जीवन में सब कुछ स्मूथ है? भाई साहब हाथ उठा रहे, अभी बोलेंगे तो अभी 25 बातें निकल जाएगी उनकी। संसार में सब कुछ स्मूथ है ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन संसार में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जिनने अपने जीवन को स्मूथ बना रखा है। चीजें स्मूथ हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं मन को हर स्थिति में स्मूथ बना के रखूं ये मेरे हाथ में। सब कुछ कहां मिलता है? मिलता है क्या? हाँ, किसी को नहीं, तीर्थंकरों को भी नहीं। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ कुछ मिलेगा, किसी के पास बहुत कुछ मिलेगा, पर सब कुछ किसी के पास नहीं मिलेगा। है क्या? सब कुछ किसके पास है? सब कुछ केवल उसके पास है जिसने अपने पास के बहुत कुछ का मोह त्यागा है, वो है भगवान। और हम उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।